जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सेशन के साथ में एक बार जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। लास्ट क्लास में हमने इस बात को डिस्कस किया था कि जो कैलेंडर का दोहराव होता है, रिपीटेशन होता है, वह कब होता है, क्यों होता है, सारी बातें हमने लॉजिक के साथ में आपके सामने डिस्कस किया था। तो हमने आपके मंथ के भी डिस्कस किया था कि वह कौन से महीने होंगे, किस साल में रिपीट करते हैं, उन सबको बेसिक से बताया भी था और साथ साथ में हमने आपको एक पेज पर नोट करा के दे दिया था ताकि आप इसे याद कर सको, पेपर में आपको सारे प्रोसेस करने की जरूरत ना हो। तो आज उसी क्लास से हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद से हमने एक बात ये भी और भी डिस्कस की थी कि यदि हमसे क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि पूरे साल का कैलेंडर कब रिपीट होगा तो वो भी चीजें हम ज्ञात कर सकते थे। तो कैसे ज्ञात करते थे आपको हमने बताया था, विषम दिन ज्ञात करते हुए जोड़ते हुए लिखते चले जाएंगे, आप ज्ञात कर सकते हो। तो आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ कुछ बातों को हम नोट करा देते हैं ताकि आप नोट कर लो तो फिर आप बता सकते हो कि कब क्या रिपीट होता भैया। तो कल की क्लास में हमने जो बात डिस्कस की थी वो यह की थी कि यदि वर्ष को आप 4 से भाग देते हो, किससे डिवाइड करते हो, 4 से, और यदि शेषफल आपका 0 बचता था तो आप कितने साल जोड़ते थे? तो आपका जवाब होगा सर 28 साल बाद रिपीट होता था। यदि कोई वर्ष है जिसको 4 से भाग देने पर आपका शेषफल कितना आता था, 1, तो ऐसी कंडीशन में आपको कितने साल जोड़ने की जरूरत होती थी? तो भाई 6। यदि कोई वर्ष है, यदि 4 से भाग देते थे और रिमाइंडर आपका कितना आता था, 2, तो ऐसी कंडीशन में आपको 11 ऐड करने की जरूरत थी। अगर ईयर को हम 4 से डिवाइड करते थे और यदि रिमाइंडर 3 बचता था तो भी कितने साल जोड़ने की जरूरत होती थी? भाई 11 साल। ये बातें हमने नोट भी करा दी थी, बेसिक से भी करा दी थी। तो जो भी वर्ष होगा 4 से भाग देना, यदि 0 बचेगा तो भाई 28 साल जोड़ देना, 1 बचेगा तो उसमें 6 साल, और 2 बचे या 3 बचे उसमें कितने साल जोड़ देना? तो आपका जवाब होगा सर 11 साल जोड़ देंगे। चीजें यदि क्लियर है तो हम आगे आते हैं और अपने उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आगे पेपर में हमसे मिलते हैं। इन्हीं बात को थोड़ा सा एक और पॉइंट में डिस्कस कर लेता हूं कि क्या सर जो आपने कल टेबल पढ़ाई थी कि 4, 6, 28 जोड़ना, 6 जोड़ना, 11 जोड़ना हर एक कंडीशन में अप्लाई हो सकती है क्या? तो बेटा हर कंडीशन में तो नहीं अप्लाई होती है। क्यों नहीं होती है उसके बारे में हम आज डिस्कस कर लेंगे कि क्यों नहीं होती है, वह रीजन क्या होता है भाई। चलो इतनी बातें क्लियर है तो बोर्ड पर भाई ध्यान देना जरा सा। कल जिनकी आज पहली क्लास है वो जो इसके पीछे वाली क्लास है उसे देख लेंगे तो सारी चीजें बेहतर समझ में आने वाली है। यदि हम आपसे कहें कि 1897 का कैलेंडर कब रिपीट होगा तो आप कहते हैं सर यह लीप वर्ष से कितने साल अधिक है, 1 साल, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ता है, 6, तो आपका 1903 में कैलेंडर क्या होता भाई, रिपीट करता। आपका जवाब यही होता। अगर उस टेबल के अकॉर्डिंग हम चलते तो 1897 का कैलेंडर सर 6 साल बाद रिपीट होता तो 1903 में रिपीट होना चाहिए था। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि आप गूगल सर्च करके देख लो, वहां पर यह टेबल यूज नहीं होगी। हालांकि आप आंसर दे लेते हो लेकिन वह आंसर गलत होता है भाई। 1897 में 1 जनवरी को जो दिन होगा 1903 में वह कतई नहीं होने वाला 1 जनवरी में। आप चाहो तो गूगल सर्च करके मैच कर लेना। आप बस ये जान जाते हो 28 जोड़ देना, 6, 11, लेकिन हमेशा नहीं जोड़ सकते हो। क्यों नहीं जोड़ सकते हो उसका रीजन आज मैं आपको बताऊंगा। पहले लॉजिक से डिस्कस करता हूं फिर आपको बता दूंगा भाई डायरेक्ट करने का तरीका। 1897 है लेकिन जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था विषम दिन का वो हर कंडीशन में लागू हो सकता है चाहे कोई भी वर्ष हो। एक नॉर्मल ईयर है, कितना जोड़ कितने विषम दिन बचेंगे, 1, क्योंकि उसमें 365 दिन हो गया। 1898 की बात करोगे तो वह एक नॉर्मल ईयर है, कितने दिन बचेंगे भाई, 1। 1900 की बात करोगे तो यहाँ पर कितने बचने वाले हैं भाई, 1 दिन, क्योंकि ये नॉर्मल सेंचुरी ईयर है जिसमें भाई 365 दिन ही होते हैं। तो इसको 7 से जब भाग दोगे तो आपके सिर्फ कितने बचने वाले हैं? तो आपका जवाब होगा सर 1। आगे जाओगे 1901 देखोगे तो भैया नॉर्मल ईयर 1 दिन बचेंगे। 1902 देखोगे तो एक नॉर्मल ईयर कितने दिन बचेंगे, 1। यदि 1903 में कैलेंडर आपका रिपीट होना चाहिए था तो 1902 तक सभी दिनों की संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए थी, 7 से। क्या काउंटिंग कर लो डिवाइड हो रही है क्या? नहीं डिवाइड हो रही है। क्यों नहीं डिवाइड हो रही है उसके बारे में जरा सुनना। यहां से यहां तक भाई पेयर कितने का बना है, 6 का बना है, 5 का बना है, 1, 2, 3, 4 और एक 5 का बना हुआ है। 1897 एक लाइन मिस हो गई थी, 1 मिनट देखना भाई। 1897 फिर से मैं रिपीट कर देता हूं भैया। 1800 हमने कहा कब की बात की भाई, 97 की। कितने दिन बचेंगे, 1। 1800 कितना आ जाएगा भाई, 98। कितने दिन बचेंगे, 1। 1899 नॉर्मल ईयर कितने दिन बचेंगे, 1।
1900 नॉर्मल सेंचुरी ईयर कितने दिन बचने वाले हैं? तो आपका जवाब होगा सिर्फ सर 1 दिन बचेंगे। उसके बाद से जब काउंटिंग करोगे आप 1900 की आपको पता है नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, तो इसमें सिर्फ कितने दिन बचने वाले हैं? एक। 1901 की बात करोगे तो यह एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर कितने बचेंगे? एक। और 1902 में कितने बचेंगे भाई? एक। हमने आपसे कहा है यदि 1897 का कैलेंडर हम अपने कल के अकॉर्डिंग ऐड करते तो लीप वर्ष से 1 साल अधिक था, तो 6 साल में रिपीट होना चाहिए था, यानी 1903 में रिपीट होता, जो कि गलत है, मैंने पहले ही बता दिया था। गलत क्यों है भाई? 1902 तक यदि 3 में रिपीट हो रहा है तो 1902 तक दिनों की संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए? 7 से। लेकिन जरा काउंटिंग करके बताओ कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं। भाई 7 का पेयर नहीं मिला, क्यों नहीं मिला उसका रीजन जान लेना। बीच में एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर आया जिसमें भाई सिर्फ कितने दिन बच रहे हैं? 1 दिन। अगर यहाँ कोई लीप सेंचुरी वर्ष होता तो यहाँ 1 नहीं कितने दिन बन जाते हैं भाई? 2 और 2 बन जाते, 3 2 5, तो कितना हो जाता भाई? 7। इसका मतलब यह है कि यदि किसी वर्ष में आप 28 साल जोड़ रहे हो, 6 साल जोड़ रहे हो, 11 साल जोड़ रहे हो, बीच में कोई नॉर्मल सेंचुरी ईयर आता है, तो ऐसी कंडीशन में बेटा वो टेबल फॉलो नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें सिर्फ कितने दिन बचेंगे? 1। और जो हमने टेबल बनाई है वो किस दिन के बेस पर बनाई है भाई? 2 दिन पर। तो याद रखिएगा भाई, क्यों नहीं कैलेंडर में वो आप टेबल यूज कर सकते हो? क्योंकि यदि किसी वर्ष में भाई आप जोड़ने पर एक ऐसी शताब्दी को पार कर रहे हो जो साधारण शताब्दी है, वहां पर वह रूल नहीं लागू हो सकता है। तो आगे जोड़ोगे तो भाई 1900 कितना आ जाएगा? 3, तो कितना बचेगा? 1। तो आपका जवाब होगा सर 7 का तो पेयर मिल गया, लेकिन मेरे भाई दिक्कत इस बात की हो गई कि 1904 तो कौन सा वर्ष आ गया? लीप ईयर आ गया। और यहाँ तो कौन सा ईयर है भाई? नॉर्मल ईयर। कब तक सेम होने वाला है? तो आपका जवाब होगा सर केवल फरवरी तक ही सेम होगा। तो अब लो भैया, अब 1904 में भी रिपीट नहीं हो, 1903 में 7 का पेयर मिलने के बाद भी। नॉर्मल ईयर से यदि लीप वर्ष में आप आंसर दे रहे हो तो पहले 1897 में तो भाई 28 की फरवरी होगी, इसमें कितनी की हो जाएगी? 29 की। तो भाई केवल 28 तक सेम होने वाला। फिर से आगे जोड़ लेना भाई, कितना बचेगा भाई? 2। 1905 की बात करोगे कितना बचेगा? 1। 1906 की बात करोगे कितना बचने वाला है भाई? 1। 1907 की बात करोगे कितना बचने वाला? 1। तो 3 2 5 हो जाएगा। 1908 की बात करोगे कितना बचने वाला है भाई? 2। तो 3 2 2 4 दिन कितना हो जाएगा? 7। तो आपका जवाब होगा सर 1909 जब आएगा तो यह कैलेंडर क्या हो जाएगा भाई? सेम हो जाएगा। तो कब सेम हो जाएगा भाई? 1909 में आ जाएगा। तो आपको एक बात समझ में आई कि कहां पर हम टेबल यूज नहीं कर सकते हैं और कहां पर टेबल यूज कर सकते हैं। यदि कोई लीप वर्ष है, ध्यान से सुनना, और आपने उसमें 28 साल जोड़े और बीच में एक साधारण शताब्दी वर्ष आया, जैसे भाई 1900 आया, 1700 आया, 1100 आया, 1300 आया, तो भाई वहां पर वह टेबल नहीं लगेगी। समझ में आया? वहां पर आप बेसिक से अपना आंसर निकाल सकते हो। और यहां से काउंटिंग कर लोगे तो भैया 9 3 12 साल में ही यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो बहुत सारे 11 में भी रिपीट होते हैं, 1200 में भी रिपीट होते हैं, आप आंसर दे सकते हो। लेकिन सबसे बेहतर तरीका है यदि किसी वर्ष में 28 साल जोड़ रहे हो, वर्ष लीप वर्ष है और बीच में साधारण शताब्दी आएगी, तो यह रूल नहीं लागू होगा भाई 28 साल जोड़ने में। यदि कोई वर्ष लीप वर्ष से 1 साल अधिक है और 6 साल जोड़ने पर उसमें आपके बीच में साधारण शताब्दी मिल जाती है, जैसे 1900 मिल गई 1903 जाने में, तो वहां पर भी वह टेबल वाला रूल लागू नहीं हो सकता है। और अगर किसी वर्ष में 11 जोड़ने पर भी या किसी कंडीशन आती है तो वहां पर लागू नहीं हो सकता। वहां से अपना आंसर बेसिक से दे सकते हो। बात समझ में आई भाई? चलो हम आगे चलते हैं भाई। इसी तरीके से किसी क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए तो कैसे रिप्लाई करोगे? जैसे एक क्वेश्चन है भैया 1900 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1900 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो भाई दिक्कत यह है, इसको तो हम 4 से सर भाग ही नहीं दे पाएंगे, और इसमें तो कितना शेषफल बचेगा इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता भाई। 0 बचेगा तो कितने साल में रिपीट करता? 28। तो इसमें तो कहोगे सर 0 बचेगा, क्या 28 साल में रिपीट करेगा भाई? नहीं रिपीट करेगा। ना यह लीप वर्ष है, ना लीप वर्ष से 1 साल अधिक है, ना लीप वर्ष से 2 साल अधिक है, ना लीप वर्ष से 3 साल अधिक है, ना लीप वर्ष से 4 साल अधिक है। तो भैया है क्या? जब कुछ ना समझ में आए तो आपको पता, हमें बेसिक तरीका पता है। 1901 नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, 1 जोड़ बनेगा। 1901 में कितना बन जाएगा भाई? 1 बनेगा। 1902 में कितना बन जाएगा भाई? 1 बनेगा। 1903 की बात करोगे कितने दिन बचेंगे? 1। 1904 की बात करोगे कितने दिन बचेंगे भाई? 2। तो 2 2 4 तो 6 हो गया। 1905 की बात करोगे तो 1 बचेगा, कितना हो जाएगा भाई? 7। 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। और यहाँ पेयर मिल चुका है, तो 1900 कब रिपीट करने वाला है भाई? 6 में। तो यहाँ से कितने साल बाद रिपीट हो जाता है भाई? 6 साल में। तो 1900 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो भाई 6 साल में होगा, 28 साल में नहीं होगा। और एक नॉर्मल ईयर है, भी एक नॉर्मल ईयर है, तो भाई कंडीशन क्या है भाई? सेम है।
सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। अगर आप पहली क्लास से जुड़े हुए हो तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ में दे सकते हो, और आपको यही चाहिए भी कि ट्रिक भी हो साथ में, और साथ में आपको सारी बेसिक बातें भी क्लियर रहनी चाहिए भैया। चलिए हम अपने चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, और अगला कॉन्सेप्ट यह है कि जब हमें दिन निकालना होगा तो हम कैसे दिन निकालेंगे। जैसे कोई भी दिन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए दिन बताइए, तो कैसे निकालोगे। लॉजिक के साथ मैं डिस्कस करूंगा। जैसे हमने कहा भाई 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, ज्ञात कीजिए। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, ज्ञात कीजिए। यदि जिसने पूरी क्लास मेरी पिछली देखी है तो वह सारे वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं, कोई अलग से कॉन्सेप्ट यूज नहीं करूंगा। और जिनकी आज पहली क्लास है तो उन्हें पिछली क्लास को देख लेना चाहिए, क्योंकि ये तभी समझ में आ सकता है जब पीछे की आपकी क्लास को बेहतर तरीके से आपने समझा। भाई यहां तक आंसर देना है। हमें पता यह है कि जिस दिन हमारे कैलेंडर की भाई शुरुआत हुई थी 0101 था, इस दिन कौन सा दिन था, मंडे। इस दिन कौन सा दिन था, मंडे था। तो यहां से लेकर यहां तक हम दिन निकाल लेंगे, और किससे डिवाइड करेंगे भाई, 7 से। भाई 010101 जहां से कैलेंडर की शुरुआत हुई वहां से लेके 15 अगस्त 1947 तक दिन निकाल लेंगे, और किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। और यदि याद रखना भाई, अगर आपके 7 से डिवाइड करने पर यदि 1 बचता है तो दिन कौन सा होगा, मंडे। ऐसा क्यों होता है, यदि भाई इस दिन मंडे था तो भाई 7 दिन बचा। भाई ध्यान से सुनना, मंडे के बाद कितना दिन का पेयर चला होगा, 7। तो 7 दिन रहा होगा तो 7/7 बराबर कितना बच गया होगा भाई, 0। तो जब 0 बचता तो इंड किस पर होता भाई, संडे पर। भाई 8 होता तो कितना बचता, 1। तो फिर से कौन सा दिन आ जाता भाई, मंडे। यानी 1 बचने पर मंडे आता है, 2 पर भाई ट्यूसडे होता है, 3 पर कौन सा दिन होता है भाई, वेंसडे होता है, 4 पर आपका थर्सडे होता है, और 5 बचने पर आपका क्या होता है भाई, फ्राइडे होता है, और 6 अगर बचता है तो सैटरडे। 7 बचे या 0 बचे तो कौन सा दिन होता है भाई, संडे। या याद होना चाहिए, यदि विषम दिन आपके 1 दिन आते हैं तो मंडे होगा, विषम दिन 2 आते हैं तो ट्यूसडे होगा, और 7 या 0 बचते हैं तो संडे होगा। कैसे आंसर देने का तरीका है वह समझना पड़ेगा। बोर्ड पर आते हैं भाई, 15 अगस्त 1900 किसकी बात की गई थी भाई, 47। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन। मेरा सवाल आपसे क्या है, क्या 1947 साल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है कि नहीं हुआ। तो आपका जवाब होगा सर 1947 पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, वह 1 जनवरी से 15 अगस्त तक ही पूरा हुआ है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। तो यदि हम आपसे पूछे कौन से कितने साल हैं जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए होंगे, तो आप कहोगे सर अगर 1947 में से 1 साल घटाएं तो हम ये कह सकते हैं 1946 तक तो पूरी तरीके से क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए। हमें निकालना है कैलेंडर की शुरुआत से लेके 15 अगस्त 1947 तक विषम दिन कितने होंगे। तो भाई 1947 पूरी तरीके से यदि पूरा नहीं हुआ है तो 1 साल यदि घटा देंगे, 1946 पूरी तरीके से क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो हम पहले निकाल लेते हैं भाई 1946 तक क्या निकालेंगे भाई, विषम दिन निकालेंगे। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा तो आपको टाइम लग सकता है, लेकिन इंतजार कीजिए भाई, उस तरीके से धुएं की तरह उड़ाऊंगा फिर आपको समझने में भी दिक्कत होगी। तो पहले शुरुआत जब करते हो तो बड़े बेसिक से सीखा करो, आराम आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी तो स्पीड आएगी भाई। स्पीड का क्या है भाई, जितना मेहनत करोगे उतनी ही स्पीड आती है। अगर एक बार पढ़ के छोड़ दोगे तो सोचोगे तुम देखते ही क्वेश्चन को उड़ा दो, तो भाई नहीं उड़ा सकते हो, बहुत मेहनत करने के बाद ही उड़ा सकते हो। तो जब पहली क्लास से अगर हम बता रहे हैं तो उसको बहुत बेसिक से बताएंगे, हर एक छोटे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। दिए गए साल में से 1 साल घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 1946। तो हमें निकालना है 1946 तक विषम दिन कितने होते हैं। तो इसमें कल की क्लास को याद करना भाई, कल या परसों की क्लास होगी, इसमें भाई आपको पता है 100 साल में विषम दिन कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा 5। 200 साल में कितने विषम दिन होते हैं, 3। 300 साल में कितने होते हैं भाई, 1। और 400 साल में कितने होते थे भाई, 0। यह याद आ रहा कि नहीं आ रहा, इसको नहीं याद आ रहा भाई पिछली क्लास को फिर से देख लेना चाहिए। 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 5। 200 सालों में कितनी होती है, 3। 300 सालों में कितनी होती है, 1। और 400 सालों में कितनी होती है, 0।
अब इसी का हम इंप्लीमेंट करते हैं कि कैसे करते हैं भाई। 16/1946 है, हमें सबसे पहले 400 का पेयर निकालना होता है, फिर 400 के बाद से हमें पेयर निकालना होता है 300 का, फिर निकालना होता है 200 का, फिर निकालना होता है 100 का। तो सबसे पहले इसमें काउंटिंग करके बताओ, 1946 तक जाओगे तो 400 के कितने पेयर निकलेंगे। इसलिए 400 का निकालना है कि 400 साल बाद हमेशा विषम दिनों की संख्या कितनी मिलने वाली है, 0। तो इसमें 400 के यदि पेयर निकालोगे तो आप कहोगे सर 400 का 4 से गुणा कर दें तो यह 1600 साल ऐसे होंगे जिसमें 400 के पेयर हैं और इन सभी की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी भाई, 0 आ जाएगी। बात समझ में आई। और अगर 1600 कंप्लीट हो गए हैं तो फिर कितने साल जोड़ने की जरूरत है, तो आपका जवाब होगा सर 300 साल जोड़ने की जरूरत है, प्लस उसके बाद कितने साल जोड़ने की जरूरत है भाई, 46 साल जोड़ने की जरूरत है। हर एक इस बात को हमने डिस्कस किया है, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन हमने लिखा रखी है आपके कॉपी में। यदि पिछली क्लास में आप प्रेजेंट हो तो यकीन मानिए मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं। 1946, 1855 कैसे निकालते हैं, क्यों ऐसा रीजन होता, वो सारी बातें पिछली क्लास में डिस्कस हो गई है भाई। 400 का मतलब कितना हो जाएगा, 0। 300 में कितने हो जाएंगे भाई, 1। यदि वर्ष 1 से लेकर 99 तक होता है तो हर एक साल में एक एक विषम दिन होते हैं, प्लस जितने लीप वर्ष आते हैं उतने और दिन जोड़ देते हो। तो 46 में लीप वर्ष कितने आएंगे, तो 4 से भाग दोगे कितने आ जाएंगे भाई, 11 आ जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं। इन सबको किससे कट कर देना है भाई, 7 से कट करना है। तो 7 छक 42 कितना बचेगा भाई, 2 4। 7 छक 42 कितना बचेगा भाई, 4। 7 एक कम 4 कितना बचेगा भाई, 4। 4 4 8 1 9, 9 का मतलब कितना हो जाएगा, 2। भाई सबको जोड़कर किससे डिवाइड कर दो, 7 से। जो शेषफल बचेगा हमें वही लिखना होता। कितने दिन बच जा रहे हैं भाई, 2। 2 तो बचे भाई 1900 कहाँ तक भाई, 46 तक। लेकिन हमें तो निकालना है 15 अगस्त 1947 तक। तो आप निकालिएगा 1 जनवरी से लेके 15 अगस्त तक, और यह साल कौन सा है, तो आपका जवाब होगा सर 1900 कौन सा है भाई, 47। जरा बोर्ड पर देखना और इसको कोशिश करना। मैं और आपके कोडिंग से भी पढ़ा दूंगा, उससे भी आप अपना आंसर दे सकते हो, जैसे चाहो वैसे आंसर दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो बोर्ड पर देखना भाई। 1 जनवरी से निकालना भाई, जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा सर 3। फरवरी की बात करोगे तो यह एक नॉर्मल ईयर है, कितने दिन बचेंगे भाई, 0। मार्च की बात करो कितने दिन बचेंगे भाई, 3। अप्रैल की बात करोगे कितने दिन बचेंगे भाई, 2। अप्रैल के बाद मई आता है, मई में कितने दिन होते हैं भाई, 3। मई के बाद क्या आता है भाई, जून। जून में कितने दिन हो जाते हैं, 2। जुलाई की बात करोगे कितने दिन हो जाएंगे, 3। और जुलाई के बाद यदि अगस्त की बात करोगे तो अगस्त में सिर्फ बेटा 15 दिन जाना है। तो 15 को 7 से जब भाग दोगे तो कितना बचने वाला है भाई, 1 बचने वाला है। इन सबको जोड़कर किससे डिवाइड करना, 7 से। डायरेक्ट पेयर ही कट कर लो भैया। 3 3 6 कितना हो जाएगा, 7। 3 2 5 तो कितना हो जाएगा, 7। बचेगा कितना भाई, 3। भाई 3 इसमें बचा, 2 पीछे बचा हुआ था, 3 2 कितना हो गया, 5। और 5 पे कौन सा दिन होता है भाई, फ्राइडे। मैं कोडिंग से भी डिस्कस करूंगा भाई, मेरे साथ बने रहेगा। कोडिंग के भी बातें सारे डिस्कस की जाएगी, कैसे अपना कोडिंग से आंसर दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर हम कोडिंग के माध्यम से आपको बता देंगे अगली क्लास में कि कोडिंग से आप अपना आंसर कैसे दे सकते हैं। चलो अब मेरे साथ बने रहना भैया, देखना भाई अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कोई भी दिन लिख लो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हर एक दिन आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे हमने कह दिया भाई 19 जून, किसी दिन की बात कर लो भाई, 2007 को कौन सा दिन होगा, यह हमसे पूछा गया है भाई। 19 जून के बारे में पूछ रहा है तो 1 साल इससे घटा दोगे, हमेशा 1 साल घटाओगे, 2000 कितना हो जाएगा भाई, 6। 2006 तक यदि विषम निकालना होगा तो 400 के कितने पेयर निकाल लोगे भाई, 5। कितने वर्ष पूरे हो गए, तो आप कहोगे सर इसमें जो साल पूरे हो गए हैं वो 2000 कंप्लीट हो गए। 2000 के बाद से प्लस कितना जोड़ोगे भाई, 6 साल जोड़ोगे। इसका मतलब 0 हो जाएगा, 6 का मतलब 6 होगा, प्लस कितने लीप वर्ष होंगे भाई, 1 हो जाएगा। इसके बाद से जरा बोर्ड पे ध्यान देना, हम जनवरी से लिखते हुए आगे महीने के भाई लिखते हुए चले जाएंगे। जनवरी में कितने दिन होते हैं भाई, 3। फरवरी में 0। मार्च में कितने भाई, 3। मार्च के बाद अप्रैल में कितने भाई, 2। अप्रैल के बाद मई में 3। और लास्ट में जो जून बचा हुआ है, जून में सिर्फ 19 तारीख तक जाना है। तो 7 दूना 14 कितना बचेगा भाई, 5। हमने कहा लीप वर्ष निकालना है, इसमें भैया जितने 1 से लेकर 99 तक बचे, जितना दिन हो वह साल हो लिख देना, और उतने में जितने लीप वर्ष हो उसे लिख देना। आप अपना आंसर दे सकते हो। कल की क्लास आपको दोबारा देखनी चाहिए यदि चीजें समझ में ना आए। और कोडिंग वेट कीजिए, अगली क्लास में मैं कोडिंग से भी पढ़ाऊंगा कि आप कैसे अपने पेपर को डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो। यदि थोड़ी भी बहुत बातें सीख लेते हो तो आप अपना आंसर दे सकते हो।
चलो भैया, हमने कहा भाई 2006 एक कम किया तो 4 बच्चे 20, भाई 2000 साल में कितने बन जाएंगे भाई 0। 6 साल का मतलब जितने साल होंगे 6, और उसको 4 से भाग देके जितने लीप वर्ष होंगे। अब जनवरी से लेकर हमने कहाँ तक काउंटिंग कर लिया, तो आप कहोगे सर 19 जून तक काउंटिंग कर लिया। जनवरी में भाई 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3 और जून में भाई 19 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूना 14, कितना बनने वाला है भाई 5। इन सबको जरा आपस में जरा कट करके दिखाना, तो 6 1 7 0 हो जाएगा, 3 3 6 6 2 8 8 3 8 5 13 13 3 कितना हो जाएगा भाई 18। जरा जोड़ कर देखना भाई, 5 3 8 2 10 10 1 मिनट, 3 3 6 2 8 8 3 11 11 5 16 होगा भाई, कितना हो जाएगा 16। 16 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूना 14, बचेगा कितना भाई 2। और 2 का मतलब भाई कौन सा दिन हो जाता है, तो 2 का मतलब हो जाता है आपका ट्यूसडे। दिन कौन सा होगा भाई साल, ट्यूसडे होगा। यदि इसे कॉपी कर ली हो तो भाई चलो अपने अगले क्वेश्चन पे चल। 29 मई 2017 को कौन सा दिन होगा ज्ञात करना। भाई एक साल घटाओगे, मेरे साथ बोलते रहना भाई। 2000 कितना आ जाएगा भाई 16। 2016 का मतलब हो जाएगा 400 के कितने पेयर निकालोगे, तो आप कहोगे सर 400 गुणे कितना हो जाएगा 400, 1600 अभी मैं लिख रहा हूं, बाद में सारी बातें भाई कट कर दूंगा। प्लस कितना लिखोगे भाई 16 साल लिखोगे, प्लस कितना लिखोगे भाई जनवरी। भाई जनवरी से काउंटिंग करोगे, जनवरी में कितने दिन हो जाएंगे भाई 3। जनवरी के बाद फरवरी भाई नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है 2017, तो 0 लिखोगे, प्लस कितना लिखोगे भाई 3। मैं डिटेल में लिखा देता हूँ। यह तो रहा भाई 2016 तक क्या रहा भाई विषम दिन, और इसके बाद से जो हम काउंटिंग कर रहे हैं वह काउंटिंग कर रहे हैं भाई 1 जनवरी से लेकर 29 मई तक। और यह साल कौन सा है, तो आप कहोगे 2017 है, यानी फरवरी आपकी 28 दिन की बनी। चलो, तो जनवरी में 3 दिन, फरवरी में आपके कितने दिन 0, मार्च की बात करोगे कितने दिन हो जाएंगे भाई 3, अप्रैल की बात करोगे कितने दिन हो जाएंगे 2, और मई की बात करोगे तो मई में सर सिर्फ आपको जाना कितने हैं 29 दिन ही। 29 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौका 28, कितना बचने वाला है भाई 1। इन सबको जरा डिटेल में करना, तो यह कितना हो जाएगा 0। 16 का मतलब हो जाएगा 16 प्लस कितने लीप वर्ष बनने वाले हैं भाई 4 बनने वाले, कितने बनने वाले हैं भाई 4। अब इन सबको आपस में ऐड करना है, ऐड करने से बेहतर है सबको आपस में कट करो भाई। 3 3 6 1 7 कितना हो जाएगा भाई 0। 16 4 20, 20 2 कितना हो जाएगा 22, और 22 को जब 7 से आप भाग दोगे कितना बचेगा भाई 1, और 22 पे 1 बचने का मतलब कौन सा दिन हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर मंडे। चीजें क्लियर है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और डिटेल में मैं बताऊंगा अगला क्वेश्चन, भाई परेशान मत होना। जैसे हमने लिख दिया भाई कि 2, कुछ भी लिख लो भैया, सितंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, आप कमेंट करके बता सकते हो। यदि किसी भी साल आपको जानना है कि कौन सा दिन होगा तो अगली क्लास में मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, कोई भी वर्ष का पूछा जाए। यदि आपके नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने का जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर है, हर एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई देनी चाहिए। आप यदि मन से पढ़ते हो तो फिर एक एक भी लाइन मत छोड़ा करो, पहले स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ लिया करो, फिर ट्रिक पे तो आओगे भाई। ट्रिक काम तभी आती है जब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो, रीजन पता होना चाहिए, ऐसा है तो क्यों है, फिर बाकी तो आप आंसर दे ले जाओगे। भाई 2016 है, कितने साल घटाओगे 1 साल घटाओ, कितने बचेंगे, तो आपका जवाब होगा सर 2000 कितना हो जाएगा 15। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि भाई 2015 तक क्या निकाल लेते हैं, तो विषम दिन निकाल लेते हैं। तो 2015 तक यदि आप निकालोगे तो 400 के कितने पेयर बनाओगे भाई, तो आप कहोगे सर 5, और प्लस कितने बना दोगे, तो आप कहोगे सर 15 साल और जोड़ने की जरूरत हो जाएगी। 400 साल का मतलब 0 होगा, 15 का मतलब भाई 15, और प्लस कितना लिखोगे जितने आपके लीप वर्ष होंगे तो कितने हो जाएंगे 3, तो 15 3 18, 18 का मतलब कितना बचने वाला है भाई 4। तो भाई यहाँ तक तो कितने निकल कर आ गए 4। अब जनवरी से लिखोगे, यानी 1 जनवरी से लेकर आप कहाँ तक निकालने वाले हो 2 सितंबर तक। और शर्त यह है कि भाई यह 2016 साल, यानी यह एक लीप ईयर है, फरवरी 28 की नहीं कितने की होने वाली है 29। तो भाई जनवरी में कितने दिन 3, भाई फरवरी में कितने दिन 1,
मार्च में कितने दिन 3, अप्रैल में कितने दिन 2, मई में कितने दिन 3, जून में कितने दिन 2, जुलाई में कितने दिन भाई 3, अगस्त की बात करोगे तो कितने दिन 3, और जब सितंबर की बात करोगे सिर्फ 2 ही दिन जाना है तो कितने दिन बचने वाले हैं 2 दिन। इन सबको जोड़कर किससे डिवाइड करना है 7 से, तो भैया यहीं से पेयर कैंसिल कर दो, 3 3 6 कितना हो गया 7, 2 2 4 दिन कितना हो गया 7, 3 3 6 2 8, 8 का मतलब कितना भाई 1, यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 बचा, 4 + 1 करते तो विषम दिन 5 आ जाते हैं, और 5 पे आपके कौन से दिन आ जाते हैं, तो आपका जवाब होगा सर फ्राइडे उस दिन होगा, तो फ्राइडे उस दिन का भाई सही आंसर है। भाई कॉपी करो, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मैं आपके 10-12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूं, साथ साथ में आप रिप्लाई देने की कोशिश करोगे तो अपना आंसर आसानी से दे सकते हो। मैम ने कहा भाई 13 मई 2003 को कौन सा दिन होगा ज्ञात कीजिए। तो भाई आप इस साल से कितने साल घटा दोगे भाई 1 साल। क्यों घटाते हो, क्योंकि ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ। 2002 तक तो कैलेंडर मेरा पूरा हो गया, तो इसमें निकालोगे तो 400 के कितने पेयर लिखोगे भाई 4 पेयर लिखोगे, प्लस कितने साल लिखोगे भाई 2 साल, प्लस आप जनवरी से काउंटिंग करोगे, जनवरी में कितने दिन भाई 3, फरवरी में 0 क्योंकि यह वर्ष नॉर्मल ईयर, 1 जनवरी से हम काउंटिंग कर रहे हैं, और कहाँ तक करेंगे भाई 13 मई तक करेंगे, और 13 मई तक करेंगे, साल होगा आपका 2003 यानी एक नॉर्मल ईयर होगा, तो फरवरी कितने दिन की होने वाली है, तो आपका जवाब होगा सर 28 की फरवरी। 3 के बाद 0, 0 के बाद प्लस कितना बचने वाला मार्च में 3, अप्रैल की बात करोगे कितना भाई 2, मई की बात करोगे तो भाई 13 दिन ही जाना भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो 7 कम 7 कितना बचेगा 6, कितना बचने वाला है भाई 6, 4 चौका 16 का मतलब कितना हो जाएगा भाई 0, 2 का मतलब 2 ही होगा, लीप वर्ष 1 भी नहीं होंगे, और इनकी लिखोगे तो भैया 3 + 3 + 2 प्लस कितना भाई 6, कैंसिल आउट करना है, 7 का पेयर आपको निकालना है, तो 3 3 6 2 8, 8 6 कितना हो जाएगा भाई 14, बचेगा कितना 2, और 2 पर कौन सा दिन होता है तो ट्यूसडे, उस दिन कौन सा आंसर निकल कर आ जाएगा भाई। चीजें यदि आपको समझ में आ रही है तो भाई एक बार कमेंट जरूर करते रहिएगा, ताकि आपको सारी बातें क्लियर होती रहे। जो भी डाउट रहा करे आप कमेंट में लिख दिया कीजिए, अगली क्लास जब भी होगी तो उसको मैं पूरा डिटेल में उस बात को डिस्कस कर लूंगा। अब हम आज का ही दिन निकाल लेते हैं, कि जैसे हम लिख लेते, कोई भी दिन लिख लो भैया, 19 मार्च 1900 का ना निकाल, 1900 कुछ भी लिख लो भाई, 1947 को कौन सा दिन था, यह हमारा भाई सवाल। तो आप कहोगे सर इस साल में से कितने साल घटा दोगे, 1 1900 कितना हो जाएगा भाई 46, डिटेल में बता रहे हैं भाई लिखना, यदि पहली क्लास से जुड़े होगे तो पूरा आंसर दे ले जाओगे। 1946 तक आपको क्या निकाल लेना है भाई विषम दिन, और 1946 तक विषम दिन निकालने का सबसे पहला तरीका यह है कि 400 के जितने पेयर हैं उन सबको बाहर कर दो, और उसके बाद से 300 जोड़ोगे तो 1900 होगा, प्लस कितना जोड़ोगे भाई 46 जोड़ोगे। अब 400 की बात आएगी तो 0 होता है, 300 में 1 होता है, 46 साल में 46 होता है, और जितने लीप वर्ष होते हैं उतने और ऐड किए जाते हैं। यह सारी बातें बहुत डिटेल में हमने पिछली क्लास में डिस्कस की है। 7 से भाग दोगे तो भाई 7 छक 42 कितना बचेगा 1, 7 1 में 7 कितना बचेगा 4, 4 4 8 1 9 का मतलब कितना हो जाएगा भाई 2। तो 1946 तक विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई 2। अब हम निकालेंगे भाई 1 जनवरी से लेकर जहां तक जाना कहां तक है भाई 19 मार्च तक जाना है, और यह साल कौन सा है, तो आप कहोगे सर यह साल सर साधारण वर्ष है क्योंकि 1946 की बात करेंगे। तो जनवरी में कितने दिन बचेंगे 3, फरवरी में 2 हो जाएंगे, और आपकी जब बात होगी मार्च की तो भाई मार्च में तो आपको सिर्फ कितने दिन जाने थे 19 दिन, तो इसको 19 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूना 14 कितना बचने वाला है भाई 5। अब भैया 5 बचने वाला है, तो जरा 5 से 3 8, तो भैया कितना बच जाएगा भाई 1 बचेगा, और 1 बचने का मतलब इन दोनों को जोड़ोगे कितना बचेगा भाई 3, 5 2 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, 1 बचने पर मंडे, 2 बचने पर ट्यूसडे, तो 3 बचने पर कौन सा दिन आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 3 बचने पर आ जाएगा आपका। कॉपी कीजिएगा भाई जल्दी से इसे।
किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो, चाहे कोई क्वेश्चन हो। कल की क्लास में मैं इसे कोडिंग से आपको बताऊंगा कि कोडिंग से कैसे आप दिन निकाल सकते हो, जो भी कोडिंग होती है वो भी एक बेहतर तरीका है। लेकिन यदि आपने पूरी चीजें पढ़ी हुई हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। स्पीड कहाँ से आ सकती है, अगर आप अलाउ करोगे तो भाई मैं इसको सबसे कम टाइम में आंसर निकाल के दे सकता हूँ। यह सब कहानी लिखने की आपको पूरी कोई जरूरत नहीं होती है, सब सिंगल स्टेप में मैं करता हूँ। और जितने लोगों ने मेरी ऑफलाइन क्लास की होगी उन्हें पता होगा, इसको मैं सिंगल स्टेप में आंसर निकाल देता हूँ भैया। आपको पता है 404 का मतलब 0 होगा, लिखने की जरूरत नहीं। 300 को भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या लिखने की जरूरत है 1। भाई 46 को 7 से लास्ट में भाग देना है तो 7 छक 42 से कितना लिखते हैं भाई 4। इसमें 11 लीप वर्ष होंगे, सबसे डिवाइड करके कितना लिखते हैं भाई 4। तो मैं सिर्फ लिखता 1 + 4 लिखता, या पूरी रामायण लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपने पहली क्लास से जुड़े होते तो आपको भी सारी बातें समझ में आती। मैं एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। इस बेस से किसी भी साल का आपको निकाल सकते हो, कोई भाई सेंचुरी कोड नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। यह एक लॉजिक है, और लॉजिक यदि आप सीखे हो तो भाई अपना आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो, चाहे किसी भी साल का आपसे पूछा क्यों ना जाए, जवाब सही दोगे। जैसे कोडिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन इसमें यदि किसी भी साल का हम पूछ लें, जैसे हम कहें 13 मई आपसे पूछें 1111 साल में कौन सा दिन था यह ज्ञात कीजिए, तो भाई इससे एक साल घटाओगे 1100 कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा भाई। अरे बात समझ में आई कि नहीं है भैया। अब 1110 आ गया तो 400 गुणे कितना लिखोगे भाई 2 लिखोगे भैया। 4 दूना कितना हो जाएगा, तक विषम दिन निकाल ले भैया, तो 4 दूना 800 हो जाएगा। 8 दिन कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, प्लस कितना लिखोगे भाई 10 साल लिखोगे। इसका मतलब कितना भाई 0, 300 का मतलब 1, 10 का मतलब 10, कितने लीप वर्ष हो जाएंगे भाई 2। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, 2 वर्ष लीप वर्ष होंगे। 10 2 12 13, 13 का मतलब 7 1 में 7, कितना बच गया भाई 6। अब आप निकाल लो भैया जनवरी से लेकर कहाँ तक, 1 जनवरी से, तो आप कहोगे सर 13 मई तक निकालना है। और यह साल कौन सा दिखाई दे रहा है, तो आपका जवाब होगा सर यह एक साधारण वर्ष है। तो भाई जनवरी की यदि बात करोगे कितने दिन बचेंगे भाई 3 फरवरी में भाई 0, मार्च में 3, अप्रैल में भाई 2, और मई की जब बात करोगे 13 मई तक ही जाना है, तो 13 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 से कम 7 बचेगा कितना भाई 6। जोड़ लेना भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई में सिर्फ कितने दिन काउंटिंग करना है 6। भाई इन सबको जोड़ोगे तो 6 3 3 6 12 12 तो कितना हो जाएगा 14, 0 आ जाएगा भाई। 3 3 6 तो 8 8 6 14, इसका मतलब पूरा कितना हो जाएगा तो 0। तो सिर्फ कितने दिन बचेंगे 6, और 6 पर जो दिन बचता है वो आपका पता है कौन सा दिन होना है, सैटरडे। तो कोई भी साल दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि जब हम कोडिंग से करेंगे तो हमारी अप्रोच क्या होगी, और कोडिंग से जो भी करने के सारे रूल तरीके होंगे वो सारी आपके क्लासरूम में डिस्कस कराई जाएगी। तो चलिए भाई अगली क्लास में मुलाकात होगी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में भाई। जय हिंद।